जय हिंद दोस्तों, स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में आप सभी का स्वागत है। इस क्विज में आपको पता है कि कुल 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए। तो सारे क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? अगर आपने कल वाला क्विज देखा होगा तो आपको ये याद होगा कि ये फफूंद से प्राप्त की जाती है। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी मिलेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने हार्ड रखने की कोशिश की है, फिर आपको कुछ इजी लग सकते हैं क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सारे। लास्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकालिक उपग्रह की, तो तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री यानी कि प्रेस जो हम प्रेस करते हैं कपड़ा उपड़ा, तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका नाइक्रोम का। किसका किया जाता है? नाइक्रोम का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली ये सेट देखते हैं तो एक महीने में आपके 900 क्वेश्चन हो जाएंगे और 3 महीने में आपके 2700 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप डेली देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। रोज़ शाम के टाइम में ये जीके क्विज अपलोड होता है, तो रोज़ आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका यसदीकरण। क्या कहते हैं? यसदीकरण कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो ये जरूरत होती है आपकी न्यूट्रॉन की। किसकी होती है? न्यूट्रॉन की, याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दोस्तों टेट्राएथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल? टेट्राएथिल सीसा का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी आपका संबंधित है फुटबॉल से। इसी फुटबॉल से एक संतोष ट्रॉफी भी संबंधित है दोस्तों। कौन सी ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी भी अक्सर पूछा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी दोनों फुटबॉल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रसिद्ध की उपज है? तो ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ओडिसी से ही पता चल रहा है ओडिशा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? ओडिशा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं उपलब्ध है? निर्वात ट्यूब। अगला क्वेश्चन है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य कहाँ होते हैं? मिलाने, ऐसे कार्य कहाँ पे होते हैं? जोड़ने, तुलना करने और मिलाने वाले ये होते हैं आपके स्मृति चिप में। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं अभी छत पे हूँ, सुबह का वक्त है तो चिड़िया बोलती रहती है, तो थोड़ा उसे इग्नोर करके मेरा बात ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र सभी को पता होगा, लियोनार्डो दा विंची। इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे। द लास्ट सपर इन्हीं की रचना है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? 7 प्रमुख सागर तैर के पार कर लिए थे दोस्तों। ऐसी प्रथम महिला कौन सी थी? तो ये थी आपकी बुला चौधरी। बुला चौधरी जी थी जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? सभी को पता होगा, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय आय निर्मित होती है दोस्तों किसी उत्पादक की गतिविधि द्वारा। उत्पादक अगर चाहेगा तो राष्ट्रीय आय अच्छा कर सकता है, यानी कि उसका लाभ होगा तो राष्ट्रीय आय का भी लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? यानी कि कितने प्रतिशत मत आपके हों तभी आपको पंजीकृत दल की स्वीकृति मिलेगी? तो लगभग 4% मत आपके होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4% मत होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये 6 वर्ष होता है। ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है। भारत का प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन था? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है?
तो दोस्तों सूफी परंपरा में सभी को पता होगा पीर किसको कहते हैं, तो सूफियों के गुरु को कहते हैं। सूफी लोग अपने गुरु को पीर कहते थे। याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंच जाता है, तो ये परासरण दाब के कारण पहुंचता है। मतलब जो वृक्षों में भूमि में जो जल होता है वो ऊपर उठ के वो उनकी जड़ों में पहुंच जाता है वृक्षों के, तो ये परासरण दाब के कारण पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, ये तो आपको रटा हुआ होगा, एपीकल्चर कहते हैं। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त के स्कंदन हो विटामिन आवश्यक है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, सभी को पता होगा दोस्तों। रक्त के स्कंदन के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपका विटामिन के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल किसमें कितना दिन का होता है, तो ये 100 से 120 दिन का होता है, कई बार आपको बता चुके हैं। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी प्लीहा को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को आपका कहते हैं हाइबरनेशन, क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो ये आपका चांदी है, चांदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, ये बात भी याद रखेंगे। कई बार यही क्वेश्चन बदल के भाषा बदल के पूछ लेते हैं, पर अच्छा विद्युत सुचालक विद्युत चालक ऐसे पूछ लेते हैं, तो याद रखेंगे। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, उड़ान अभिलेखी क्या होता है दोस्तों, तो ये मेनली हेलीकॉप्टर में होता है, इसको कहते हैं काला ब्लैक बॉक्स का नाम आपने सुना होगा। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके ब्लैक बॉक्स से ही पता किया जाता है कि असल में हुआ क्या था जिसकी वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो ये आपका वैयक्तिक नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। क्या वैयक्तिक नेटवर्क यानी कि पर्सनल नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, याद रखेंगे। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, 27वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लाया जाता है आपका सबसे ज़्यादा पोटेशियम दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। क्या लाया जाता है उर्वरकों के निर्माण में, तो पोटेशियम लाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ यानी कि रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक होता है, सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा जरूर होगा। ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों, किसका, बहुलक वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा। अगर आप यूपी से हैं तो 11-12 के चैप्टर में पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है, कथकली नृत्य से कई बार क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, मेनली एसएससी में तो कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपका केरल से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, केरल से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए फेमस है, तो सभी को पता होगा दोस्तों, कोयला क्षेत्रों के लिए फेमस है। तो इस तरह से आज के सभी सेट यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, यहाँ तक देख रहे हैं, तो यार प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।